गुड मॉर्निंग बच्चों। फिर से सबका आरके पी अकेडमी में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति में पढ़ रहे थे 8.1 में हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे। क्वेश्चन 4 क्वेश्चन इसमें हो गया था। 8.1 का 4 क्वेश्चन हो गया था। 8.1 का 4 क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए थे। आज पढ़ेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिए हुए 5वां नंबर की, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करना है। मतलब सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन हम लिख देते हैं। 5वां नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है 5 नंबर 8.1 का 5वां नंबर क्वेश्चन है। हम इतना यानी उम्मीद करते हैं कि सबके पास में किताब होगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर केवल लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसको बनाएंगे, सबके पास में किताब होगा, किताब में क्वेश्चन है। ठीक है, तो 5 नंबर में क्या दिया हुआ है, 5 नंबर का हल निकालेंगे हम लोग। इसमें दिए हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा बराबर 13/12। इसमें बोला है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। मतलब साइन कोस कॉट सब का मान निकालना होगा, पांचों का मान निकालना होगा। तो इसको पहले निकालेंगे, हम त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, त्रिभुज बनाएंगे तो यहाँ पे अगर थीटा रखेंगे, थीटा यहाँ पे, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। इसका क्या होता है, कर्ण बटा आधार। ये क्या होगा, कर्ण बटा आधार। तो 13 और आधार यहाँ पे होगा तो 12। हमको निकालना क्या होगा, लंब। क्योंकि थीटा के सामने क्या होता है, लंब होता है। तो लंब हमको निकालना है। तो लंब बराबर क्या लिखेंगे, रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर और माइनस में आधार के स्क्वायर। इतना फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिखवाए थे। अच्छा, यहाँ सेक थीटा बराबर 13/12 दिया था। 13 यहाँ पे क्यों लिखे है, यहाँ पे 12 क्यों लिखे है, क्योंकि सेक थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे होता है एच बटा बी। एच बटा बी होता है ना, तो इसलिए एच के जगह पे यहाँ कर्ण हमेशा नहीं बदलता है, एच वहीं फिक्स हो जाता है। और बी यहाँ थीटा के हिसाब से यहाँ बदला है। ठीक है, तो इसका निकालेंगे स्क्वायर। तो कर्ण के जगह पर कितना है 13, 13 के स्क्वायर करेंगे और 12 के स्क्वायर करेंगे। 13 के स्क्वायर 169 होता है और 12 के स्क्वायर 144। घटाएंगे तो कितना होगा, 25 होगा। यहाँ 5 होगा, क्योंकि रूट में 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। यहाँ पे आ गया 5। हमको निकालना क्या था, निकालना था साइन थीटा कॉस थीटा कॉसेक थीटा। अब इसमें से सब का मान निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे निकालेंगे साइन थीटा, साइन थीटा का मान निकालेंगे। उसके बाद में कॉसेक थीटा का मान निकालेंगे। उसके बाद में कॉस थीटा का मान निकालेंगे। उसके बाद में टैन थीटा का मान निकालेंगे। उसके बाद में कॉट थीटा का मान निकालेंगे। इतना का हमको मान निकालना। साइन थीटा और क्या होता है, पी बटा एच होता है, पी बटा एच। पी का मान इसमें कितना दिया हुआ है 5 और एच का मान कितना दिया हुआ है 13। इसका क्या होता है, एच बटा पी होता है। तो 13 बटा कितना हो जाएगा 5। कॉस थीटा क्या होता है, बी बटा एच, बी बटा एच। इसका कितना हो जाएगा 12/13। टैन थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ होता है बी बटा एच, नहीं कॉस टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। यहाँ पर होगा पी और बटा में बी। तो यहाँ पी का मान कितना होता है, पी का मान यहाँ पर दिए हुए 5 और बी का मान कितना आया है, यानी 12 है। इसका उल्टा होता है बी बटा पी। इसका कितना हो जाएगा 12/5। इसमें सब का मान निकालना था, इतना ही निकालना था। इसमें 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ था सेक थीटा बराबर 13/12 और अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना था। मतलब सब का मान करना था, साइन का, कॉसेक का, कॉस का, टैन का, कॉट का, एक का, सेक का दिया हुआ था। तो इतना मान ज्ञात करना था। ये था 5 नंबर क्वेश्चन। हम लोग इसी पर 6ठा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको उतारना है। ठीक है, और 6ठा नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन में क्या क्या है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी हो, तो दिखाए कि कोण ए बराबर कोण बी होता है। यहाँ पर हम लिखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण। उसके बाद में कॉस ए बराबर दिए हुआ है कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी दिए हुआ है। ठीक है, और सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी होता है। इतना ही सिद्ध करना है हमको। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे ए और बी न्यून कोण दिया है। यहाँ त्रिभुज हम बनाते हैं, यहाँ त्रिभुज बनाएंगे तो ये ए है, ये बी है, ये क्या है, सी है।
यहाँ पे क्यों बी लिखे, यहाँ पे क्यों नहीं बी लिखे है, क्योंकि न्यून कोण दिया है। न्यून कोण किसे कहते हैं, 90 डिग्री से क्या होगा, कम होगा, इसलिए यहाँ पे और यहाँ पे न्यून कोण लिखे, क्योंकि 90 डिग्री से ये कोण क्या होगा, कम होगा। अब क्या क्या दिया हुआ है, ये यहाँ cos a बराबर cos b दिया हुआ है, यहाँ पे लिखते हैं cos a बराबर cos b, यहाँ पे लिख देते हैं cos b। अब cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, एक है यहाँ पे, तो cos यहाँ पे थीटा रखेंगे तो आधार क्या हो जाएगा, ये वाला AC, AC बटा क्या होगा, आधार बटा कर्ण AB बराबर cos थीटा बराबर फिर आधार का कर्ण होगा, लेकिन थीटा कहाँ पे है, B पर है, तो B पर है तो यानी क्या हो जाएगा, यानी BC हो जाएगा आधार और कर्ण क्या होगा, AB, कितना होगा। अब तिरछा गुना करेंगे, हम तिरछा गुना करेंगे तो AC गुने AB बराबर BC गुने AB, AB से AB कट जाएगा, बचा कितना है, AC बराबर BC, यहाँ AC और BC दोनों क्या है, बराबर है, तो समकोण यानी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है कि दो कोण बराबर हो, दो को भुजा बराबर होगा तो दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा, तो ये दोनों भुजा क्या आ गया, बराबर, तो इसका आमने सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए क्या होगा, कोण A बराबर कोण B दोनों क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि दो भुजा बराबर है तो दोनों कोण भी क्या होगा, बराबर होगा, इसलिए इतना सॉरी इसका हो जाएगा, इसका फॉर्मूला इतना ही सिद्ध करना था इसका, ठीक है। तो ये था 5वां नंबर, ये था 6ठा नंबर, इसको लिख लेना है, और इसके बाद में हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, उसके बाद में 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट करिए आप लोग। तो इसमें 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, कॉट थीटा का मान दिया हुआ है 7/8 और 2 को इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, तो हम यहाँ 7वां नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ दिया हुआ है कॉट थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर 7/8, 2 का मान निकालना है इसमें, ठीक है। दो कौन कौन है, यहाँ पहले नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। पहला नंबर में दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इतना दिए हुआ है। दूसरा का नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसका निकालना मान और इसका मान निकालना, ठीक है। तो पहले सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे हम, यहाँ हम त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज बनाने के लिए यहाँ पे A लिखते हैं, यहाँ B लिखते हैं, यहाँ C लिखते हैं, यहाँ पे हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर थीटा मानेंगे तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब, ठीक है। तो आधार यहाँ पर थीटा है तो आधार यहाँ पे हो जाएगा और लंब यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। हमको निकालना क्या रह गया, कर्ण, तो कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, कर्ण निकालने के लिए कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब के स्क्वायर और प्लस में आधार के स्क्वायर, ठीक है। लंब की जगह पर कितना दिया हुआ है, 8 के स्क्वायर और प्लस में 7 के स्क्वायर, इसको थोड़ा देर के लिए मिटा देते हैं, हम नीचे लिख लेंगे इसको, ठीक है। यहाँ 8 के स्क्वायर कितना होगा 64 और 7 के स्क्वायर 49, दोनों को जोड़ेंगे तो 9 4 13 और 7 6 4 10 1 11 13, 113 आ गया। रूट में कितना आ गया, 113, रूट में कितना आया 113 आ गया। अब इतना, अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, पहले नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ था साइन 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ पे था 1 प्लस साइन थीटा और इंटू यहाँ पे था 1 माइनस साइन थीटा, एक और नीचे था 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इतना क्वेश्चन था, इतना क्वेश्चन है। तो हम लोग इसका मान इसमें से निकालना है। हम लोग क्या देखते हैं, एक फार्मूला होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं a प्लस बी और a माइनस बी बराबर, फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना फार्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि a प्लस बी और a माइनस बी, यहाँ भी a प्लस बी और a माइनस बी, इसको क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इसको, ठीक है। a के स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे लिखेंगे a के स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। a के स्क्वायर 1 होता है माइनस साइन थीटा का मान इसमें से निकाल के रखेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब का मान दिया हुआ 8 और कर्ण का मान दिया हुआ रूट में 113,
यहाँ पे लिखेंगे 8/√में 113 का स्क्वायर बटा 1 माइनस कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है। आधार कितना है 7, 7 बटे कितना होगा 113, रूट में 113, इसका भी क्या करना होगा स्क्वायर करना होगा। ठीक है, तो हम यहां से लिखते हैं, इसको यहां से लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 1 है, 1 माइनस 8 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 8 रही 64 बटा रूट में 113 के स्क्वायर करेंगे तो 113 होगा, बटा में 1 मान लेंगे, ये बड़ा वाला बटा है। ठीक है, यहाँ पे है 1 लिखेंगे माइनस, यहाँ पे 7, 7 के स्क्वायर क्या करना 49, और रूट में 113 के 113 होगा। ठीक है, तो ऊपर वाली बटा पे घटाओ, नीचे भी बटा पे घटाओ, 13 एक का एलसीएम कितना होगा 13, 100, यहाँ पे होगा 113 माइनस 64, और बड़ा वाला बटा है, यहाँ भी 113 होगा एलसीएम, यहाँ पे होगा 113 माइनस में 49, दोनों घटाएंगे, इसको घटाएंगे तो कितना होगा 113 में से 64 घटाएंगे तो 49 हो जाएगा, 49 बटा 113, और बटा इसको घटाएंगे तो 64 बटा 113। अब क्या करेंगे, बाटा बगे क्या दिया हुआ है भाग, बाटा बगे भाग दिया रहता है 4 को बटाए तो इसको पलटेंगे गुना में, इसको लिखेंगे 49 बटा 113 गुन्ने 113 बटा 64, क्या किया है नीचे वाला को पलटे है, 113 से 113 कट जाएगा, बचे कितना 49 बटा 64, इसका आंसर होगा 49 बटा 64, इसका आंसर होगा। उसी तरह दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कॉट थीटा, यहाँ पर हम बना देते हैं ऊपर। ठीक है, कॉट थीटा बराबर यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कितना 7/8 के स्क्वायर करना है, इसका आंसर कितना होगा 7 7 49, नीचे 8 राई 64, 8 राई 64 होगा, यहाँ पे इतना ही इसका आंसर होगा, जितना इसका आंसर आया उतना ही इसका आंसर आया। क्या किए हम ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा, और साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिखे एक का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का मान इसमें से निकाले हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, ये वो लिखे कॉस का, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, यहाँ पर साइड में फॉर्मूला लिख देते हैं। ठीक है, तो इसमें से मान निकाल के रखे हम, स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे लिखे है एक, यहाँ पे लिखे है क्या लिखे है 1 माइनस 7 बटा रूट में 113 का स्क्वायर लिखे है, क्योंकि यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा का मान इसमें से निकाले। ठीक है, इसके बाद में इसको स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके यहाँ पे लिखे है। ठीक है, यहाँ पर 7 के स्क्वायर किया है तो 49 आया नीचे, और एक रूट में 113 के स्क्वायर किया तो 113 आया। ठीक है, इसको ऊपर बटा के घटाव किए, नीचे बटा के घटाव किया है, इसको 4 को बटा गया है तो क्या किया गुना पलट दिया, और इसे काटेंगे तो इतना आंसर हो जाएगा। तो ये तो अच्छा 7वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, अब अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 8वां नंबर और 9वां नंबर 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग अगला वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।